दोस्तों, हम फालतू की बातों में आपका कभी भी समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो चलिए, मैं आपका दोस्त विवेक लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और हिंदी की शानदार क्विज। जाके पाओ न फटे बिबाई, सो क्या जाने पीर पराई। इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है बहुत कठोर होना, दूसरा है दयालु होना, तीसरा है जिसके ऊपर बीतती है बस वही जानता है, चौथा है अन्य लोगों के कष्ट को अनुभव करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, जिसके ऊपर बीतती है बस वही जानता है। इसका अर्थ यही होगा। अगला है, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है बारिद, जलद, नीरद, मेघ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बारिद बादल का पर्यायवाची नहीं बल्कि समुद्र का पर्यायवाची होता है। क्विज का प्रश्न नंबर 3 है, ऋजु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है व्यास, दूसरा है शांत, तीसरा है वक्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, वक्र। वक्र ऋजु का विलोम होता है और व्यास का विलोम होता है समास और शांत का विलोम होता है अशांत। क्विज का प्रश्न नंबर 4 है, यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास होगा? ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है द्वंद्व समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, अव्ययीभाव समास होता है। दोस्तों, जिस भी शब्द के आगे यथा शब्द आ जाए वहाँ हमेशा अव्ययीभाव समास होता है। क्विज का प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा व्यंजन मूर्धन्य नहीं है? ऑप्शन है ट, ठ, ड, प। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पा एक मूर्धन्य व्यंजन नहीं बल्कि ओष्ठ व्यंजन है। दोस्तों, हमने आपको पहले भी उच्चारण स्थान याद रखने की बहुत ही आसान ट्रिक बताई थी। आज फिर से बता देते हैं। कचट तप, ये तो क्रम सभी को याद ही होता है। आपको सिर्फ याद रखनी है ये वाली ट्रिक, और ट्रिक है KTM 2, यानी बाइक जो होती है KTM वो 2। KTM 2 का से आएगा कंठ, टी से आएगा तालु, एम से आएगा मूर्धा, डी से आएगा दंत और ओ से आएगा ओष्ठ। उम्मीद है आपको ये ट्रिक बहुत ही आसान लगी होगी। क्विज का प्रश्न नंबर 6 है, पायस और पवस शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है खीर और वर्षा, जैल और जल, घास और जंगल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, खीर और वर्षा। पायस का होता है खीर और पावस का होता है वर्षा। क्विज का प्रश्न नंबर 7 है, प्रत्युपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन है प्रति, प्र, देश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, प्रति। प्रत्युपदेश में प्रति उपसर्ग होता है और शब्द होता है उपदेश। क्विज का प्रश्न नंबर 8 है, जातिवाचक संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है दिल्ली, कामायनी, वकील, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, वकील एक जातिवाचक संज्ञा है। क्विज का प्रश्न नंबर 9 है, हिंदी के शब्दों में लिंग का निर्धारण निम्न में से किसके आधार पर होता है? ऑप्शन है संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, उपसर्ग के आधार पर या क्रिया के आधार पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संज्ञा के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। क्विज का प्रश्न नंबर 10 है, पेड़ पर पक्षी बैठा है, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक होगा? ऑप्शन है अपादान कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में और पर, बाकी सभी 7 कारक
उनकी विभक्ति चिन्ह दे रखे हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। क्विज का प्रश्न नंबर 11 है, मनोयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन हैं मनाधन योग, मनधन योग, मनाधन योग, मनाधन योग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मनाधन योग होता है मनोयोग में, इसमें विसर्ग संधि होती है। क्विज का प्रश्न नंबर 12 है, नीचे दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? वाक्य है, हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। दोस्तों इसके ऑप्शन हैं, हम हमारे के महापुरुषों का अनुसरण करें, कोई त्रुटि नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, हम हमारे पद में त्रुटि है। और दोस्तों इसमें हमारे शब्द नहीं आएगा, बल्कि हम देश के महापुरुषों का अनुसरण करें, तब जाकर ये वाक्य शुद्ध होगा। क्विज का प्रश्न नंबर 13 है, मधु ने खाना खाया होगा, यह किस प्रकार का वाक्य होगा? ऑप्शन हैं संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, इसमें संदिग्ध भूतकाल होगा। क्विज का प्रश्न नंबर 15 है, किस वाक्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन हैं, मैं साइकिल चलाता हूँ, राम पत्र लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है, पानी बरस रहा है। दोस्तों ऐसे सब दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पानी बरस रहा है में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बाकी इन तीनों में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। क्विज का प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा सारंग का अनेकार्थी नहीं है? ऑप्शन हैं बादल, सूर्य, हंस, चमक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चमक। चमक सारंग का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। क्विज का प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से सही वाक्य को चुनें। पहला है, वह मुझे देखा तो चकरा गया। दूसरा है, वह एक महान अपराधी है। तीसरा है, सूरदास ने अनेक पद रचे हैं। चौथा है, भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सूरदास ने अनेक पद रचे हैं, ये वाला वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है। क्विज का प्रश्न नंबर 17 है, जस दूल्हा तस बनी बारात का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन हैं किसी की चाल को अच्छी तरह जानना। दूसरा है अच्छे बुरे को एक समझना। तीसरा है जैसे खुद वैसे साथी। चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जैसे खुद वैसी साथी का होता है, जस दूल्हा तस बनी बारात। क्विज का प्रश्न नंबर 18 है, कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन हैं खग, पंछी, बेहग, पक्षी। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, पंछी एक तद्भव शब्द है। क्विज का प्रश्न नंबर 19 है, चना का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन हैं चणक, चणा, चाणक, चणाक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चणक होता है चना का तत्सम रूप। क्विज का प्रश्न नंबर 20 है, शुद्ध शब्द कौन सा है? दोस्तों इनमें से सदृश्य कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, ये बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बी वाला सदृश्य शुद्ध लिखा हुआ है। क्विज का प्रश्न नंबर 21 है, हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन कौन से हैं? ऑप्शन हैं दोनों ई, दोनों ऊ, दोनों आ या दोनों आह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों आ अयोग्यवाह वर्ण होते हैं। क्विज का प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ब्रज भाषा का नहीं है? ऑप्शन हैं मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मेवाड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मेवाड़ राजस्थानी भाषा का क्षेत्र है। क्विज का प्रश्न नंबर 23 है,
जो अत्यधिक भूखा हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है बुभुक्षित, बुभुक्षा, अभिप्सा, मुमुक्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बुभुक्षित होता है जो अत्यंत भूखा हो, बुभुक्षा होता है जिसकी खाने की इच्छा हो, और अभिप्सा होता है जो प्रबल इच्छा रखता हो, और मुमुक्षा होता है जो मरने वाला हो। क्विज का प्रश्न नंबर 24 है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन है क्षमा, वैराग्य, निर्वेद, दया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निर्वेद होता है शांत रस का स्थायी भाव। क्विज का प्रश्न नंबर 25 है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? ऑप्शन है सूरदास की, तुलसीदास की, कबीरदास की, रहीम की। दोस्तों इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस प्रकार की प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि हम आपका बिल्कुल भी फालतू का समय बर्बाद नहीं करते। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की क्विज लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्विज में।